वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 304 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट स्टेट, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का जो कि एग्जिबिट करता है उसकी स्टेट को, वो होता है डेटा। सो डेटा इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू डैश। इनहेरिटेंस जो एक तरीका होता है क्या करने के लिए, इनमें से वो होता है कि एड फीचर्स ऑफ टू एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट री राइटिंग दैम, यानी कि फीचर्स को जो है वो ऐड किया जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, मौजूदा क्लासेस हैं, बगैर उनको री राइट किए बगैर। उसके बाद ये कि वर्ड प्रॉब्लम्स में अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्शन, यानी कि किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बगैर यूज़ किए हुए डीप कॉपी कंस्ट्रक्शन। वो होता है कंस्ट्रक्टर, वो है ऑल ऑफ द गिवन जितने भी हैं जिसमें डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीकेज आ जाता है। उसके बाद ये कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सो वो होता है वर्चुअल। और उसके बाद ये कि डैश रिमेन्स इन मेमोरी, एक ऐसी चीज़ जो कि मेमोरी में रह जाए, कौन सा वेरिएबल, यानी कि इनमें से व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जब तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं क्लास के डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शंस डैश फंक्शंस होते हैं क्लास के, वो है नन मेंबर होते हैं क्लास के। उसके बाद ये कि डैश विच मीन्स, डैश का जो है विच मीन्स, उसका मतलब ये होता है इफ़ ए डिक्लेयर्स बी, अगर ए जो है वो डिक्लेयर करता है बी को एज इट फ्रेंड के तौर पर, डज नॉट मीन दैट ए कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा। इसका ये मतलब नहीं होता कि ए जो है वो एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा बी का। इट ओनली मीन्स, इसका सिर्फ यही मतलब है कि बी जो है वो एक्सेस कर सकता है तमाम डेटा जो है वो ए का। इसका ये कि फ्रेंडशिप वन वे ओनली, यानी कि वन वे ही है ना, क्योंकि एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता इस वजह से। उसके बाद ये कि विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलुक, कौन सा ऑपरेटर इनमें से ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ओवरलोडेड की बात हो रही है यहाँ पर, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, लास्ट वन। उसके बाद ये कि टू कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ यूज़र डिफाइंड क्लास से एक बेसिक टाइप तक, ये आप जो यू वुड मोस्टली लाइकली यूज़, आप मोस्टली तौर पर, मुमकिन तौर पर क्या करना चाहेंगे, कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स अ मेंबर ऑफ अ क्लास, एक कन्वर्टर ऑपरेटर जो कि मेंबर है क्लास का। उसके बाद ये टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज, इसके अंदर विजुअलाइज करते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो कहलाया जाता है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसके बाद ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास, एक जो क्लास होती है ऑब्जेक्ट्स केन्स की, कैन डैश प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज, इनहेरिट करती है वो। और उसके बाद ये कि C++ क्लास जो है वो सिमिलर होती है किसके, स्ट्रक्चर के। उसके बाद ये कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर किस तरह की प्रॉब्लम होगी, व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट, जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट को विदाउट यूजिंग, बगैर यूज़ किए हुए डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर डैंगलिंग पॉइंटर, मेमोरी लीकेज और सिस्टम क्रैश भी आ जाता है। ये रिपीट हुआ है लेकिन एक ऑप्शन कम था। उसके बाद ये कि सपोज दैट द टेस्ट क्लास, सपोज करेंगे टेस्ट क्लास जो है डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट, उसका जो है वो एक ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन एन असाइनमेंट, जब एक असाइनमेंट ए इज इक्वल्स टू बी जो है इज गिवन, दिया जाता है टू टेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी। सो वो होता है द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल होगा इवन व्हेन अ क्लास इज नॉट, जब एक क्लास जो है क्या नहीं होती, इंस्टेंशिएटेड इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि डैश प्रोवाइड दी फैसिलिटी, डैश जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू असेस करने के लिए डेटा मेंबर्स, वो है एसेसर फंक्शन। उसके बाद ये कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, अब कांस्टेंट ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट होती है उसकी चेंज नहीं कर सकते, बात ट्रू हो गई। और उसके बाद ये कि द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स, डैश रिलेशनशिप जो इंडिकेट करता है डेट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं। सो इनमें से कोई सा भी नहीं है जिसमें हैज़ है, इज है और बी आ जाते हैं। उसके बाद ये वजह ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से कौन सा जो है फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, ड्राइव अ क्लास इज यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर, यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्राइव करने के लिए क्लास से दूसरी से, वो होता है इनहेरिटेंस। बाकी है इसमें ऑप्शन इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा हाइडिंग। उसके बाद देखिए डैश जो है वो रिलेशनशिप है, इनमें से वो होता है इनहेरिटेंस।
और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वो है ऑल ऑफ द गिवन, जिसमें कार्बन, डायमंड और कोल आ जाता है। उसके बाद ये जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन, एक जो रिलेशन है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का क्लासेस के दरमियान आर इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनमें से किसके ज़रिए यूज़ करते हुए, इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये कि जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू कैन बी ओवरलोडेड, ओवरलोड हो सकता है, सो दिस इज़ ट्रू। और उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू फ्री दी मेमोरी, फ्री करने के लिए मेमोरी जो ऑक्यूपाई की ऑब्जेक्ट ने, हम यूज़ करते हैं क्या, डिस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंसेस की वो इनमें से एग्जाम्पल नहीं है, वो है वुमेन। और उसके बाद ये कि अ जेनरिक क्लास शोइंग ऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स, एक जेनरिक क्लास जो कि शो कर रही है तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड अ बिहेवियर ऑफ अदर क्लासेस, और बिहेवियर जो दूसरी क्लासेस का रिप्रेजेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और वो कहलाया जाता है क्या, इनहेरिटेंस कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि एक मेंबर फंक्शन जो होता है जिसका सेम नेम होता है एज डेट ऑफ अ क्लास, क्लास के, और एक ये जो साइन है एंड विद इट का इट इज कॉल्ड, ये कहलाया जाता है क्या, डिस्ट्रक्टर कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हुए हम अचीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग को। उसके बाद ये कि इनहेरिटेंस इज़ अ वे, एक तरीका इनहेरिटेंस क्या, मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस, जनरल क्लासेस को बनाया जाए ज़्यादा स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर। उसके बाद ये कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, स्टैटिक वेरिएबल जो इनिशियलाइज किया जा सकता है एक से ज़्यादा, ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद ये कि फॉर क्लासेस विद कॉमन बिहेवियर, ऐसी क्लासेस जो कि कॉमन बिहेवियर के साथ होती है, यू कैन सेव एफोर्ड, आप जो है एफोर्ड को बच सेव कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ कॉमन बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर को रखते हुए ना बेस क्लास के अंदर। उसके बाद ये कि अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, ये कौन सा है, वो है वर्चुअल। उसके बाद ये कि स्टैटिक वेरिएबल जो है एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल की तरह एक्ट करता है इन द कॉन्टेक्स्ट या फिर जो स्कोप ऑफ द क्लास होता है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि हम जो है वी कैन यूज़ दिस पॉइंटर, हम दिस पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं इन द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर इन द बॉडी, इवन इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट ऑफ एनी क्लास, इवन के जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है किसी भी क्लास की, इफ यू आर केयरफुल, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद ये कि एक सी प्लस प्लस क्लास जो है सिमिलर टू डैश, वो सिमिलर होती है किसके, स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर इज द आंसर। उसके बाद ये कि एन ओवरलोडेड ऑपरेटर, एक ओवरलोडेड ऑपरेटर जो होता है ऑलवेज रिक्वायर्स, वो हमेशा रिक्वायर करता है वन लेस आर्ग्यूमेंट एंड इट्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ये कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन, एक जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन जो होता है बिटवीन क्लासेस, वो जो इम्प्लीमेंट किया जाता है यूज़ करते हुए इनहेरिटेंस को। उसके बाद ये कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्लास एग्जांपल होती है किसकी, यूज़र डिफाइंड टाइप की। उसके बाद ये कि एक क्लास जो होती है कैन बी आइडेंटिफाई की जा सकती है फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय नाउन। और उसके बाद ये कि द मेंबर ऑफ अ क्लास, मेंबर जो होता है क्लास का, डेट कैन बी एक्सेस, इसको एक्सेस किया जा सके विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए ऑफ द क्लास, इसका वो कहलाया जाता है पब्लिक मेंबर। उसके बाद ये कि सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, सपोज करें ऑब्जेक्ट है एक टाइप पर्सन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर किया जाएगा वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट के तौर पे, वो है बोथ नेम एंड एज। उसके बाद ये कि विच ड्राइव क्लास कैन ऐड, कौन सी ड्राइव क्लास जो है वो ऐड कर सकती है, जिसमें इसमें आता है न्यू डेटा मेंबर्स, न्यू मेंबर फंक्शंस एंड न्यू फ्रेंड फंक्शंस के अलावा और न्यू कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, ऑल ऑफ गिवन इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि डैश इज़ यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, डैश यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन होती है विद इन एन ऑब्जेक्ट, वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। उसके बाद ये कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर, वो है वर्चुअल। और उसके बाद ये कि सी प्लस प्लस कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है डज नॉट अलाउ, अलाउ नहीं करता है टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज़ फॉल्स, ये बात जो है वो गलत है। और उसके बाद ये कि फ्रेंड क्लास और जो फ्रेंड फंक्शन होता है कैन बी यूज़ किया जा सकता है एज एन अल्टरनेटिव टू ईच अदर, दिस इज़ ट्रू। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स ऑलवेज टेक्स नो आर्ग्यूमेंट इफ ओवरलोडेड, इनमें से कौन से ऑपरेटर जो है हमेशा लेते हैं नो आर्ग्यूमेंट, अगर ओवरलोडेड होते हैं वो प्लस प्लस के ऑपरेटर आ जाते हैं। उसके बाद ये कि वी अचीव, हम अचीव करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस थ्रू, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है एक्सटर्नल इंटरफेस से किसके ज़रिए, एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए।
उसके बाद ये है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा एक जो है इज नॉट एन ऑब्जेक्ट और एसोसिएशन, वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, वो इनहेरिटेंस है। बाकी ऑप्शन है सिंपल एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन। उसके बाद ये कि वी कैप्चर द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। हम कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और बिहेवियर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हुए गया क्लास। उसके बाद ये कि जो रिटर्न टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का, वो इनमें से क्या है, वो है नो टाइप। बाकी ऑप्शन इंटीजर, करेक्टर, डबल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से कौन सी टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट करती है स्टेटमेंट, वो ये कि हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, वो है इनकैप्सुलेशन। बाकी ऑब्फस्टिकेशन, डेटा माइनिंग एंड कंपाइलेशन। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनवांटेड डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स, अनवांटेड डिटेल को छुपा दिया जाए यूजर से, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है इनकैप्सुलेशन। उसके बाद ये कि जो विच वाट अ ड्राइव क्लास कैन ऐड, द ड्राइव क्लास जो क्या ऐड कर सकती है, ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर न्यू डेटा मेंबर्स, न्यू मेंबर फंक्शंस एंड न्यू फ्रेंड फंक्शंस के अलावा न्यू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ड्राइव क्लास का, वो इन्वॉल्व है किसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। और उसके बाद ये है कि विच कंस्ट्रक्ट इज द सोर्स, कौन सा कंस्ट्रक्ट जो सोर्स होता है फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो होता है न्यू ऑपरेटर। और उसके बाद ये कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज स्टैटिक इन अ क्लास, जब एक वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है स्टैटिक जो एक क्लास के अंदर, सो ऑल ऑफ देन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सो तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं इस क्लास के, उनका क्या होता है कि हैव सेम कॉपी ऑफ दिस वेरिएबल, सेम कॉपी होती है इस वेरिएबल की। उसके बाद देखिए डैश रिमेन इन मेमोरी, डैश जो है वो रहता है मेमोरी के अंदर, इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, इवन के तमाम ऑब्जेक्ट जो एक क्लास के डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, वो हैं स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद ये कि टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट वे टू मेक अ फैमिली ऑफ, के कम किया जाए, कन्वीनियंट तरीका प्रोवाइड करता है टू मेक अ फैमिली, की फैमिली बनाई जाए किसकी, फंक्शंस एंड क्लासेस, फंक्शंस और क्लासेस की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सी टर्म जो लाजमी तौर पर पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेट करें, वो है डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।